आज के इस विकास यात्रा में हम कराएंगे प्राचीन नगरी श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और श्री राम की नगरी अयोध्या का सफर। देखेंगे पिछले 5 सालों में कितनी बदली यहाँ की तस्वीर। प्राचीन नगरी श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी और महात्मा बुद्ध की स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, तो वहीं राजा सोहेलदेव के शौर्य और पराक्रम का साक्षी भी है। यही कारण है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने राजा सोहेलदेव के भव्य स्मारक के निर्माण की आधारशिला रखी है। श्रावस्ती को 2019 में मेडिकल कॉलेज मिला, जिससे कोरोना काल में यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकी। अब मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जाना है। इसके साथ ही 50 बेड की क्षमता वाले राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय की सुविधा भी मिलेगी। श्रावस्ती में लगभग 8.5 किलोमीटर लंबे 10 मार्गों का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत करीब 856 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त 8056 लाख की लागत के 90 किलोमीटर लंबे 64 सड़क कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। श्रावस्ती की 3 सड़कों को राज्य मार्ग में परिवर्तित किया गया है। श्रावस्ती के इकोना ब्लॉक में 20 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही श्रावस्ती से देश के दूसरे स्थानों पर मिनटों में पहुंचने की सुविधा शुरू हो जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 लाख से अधिक लागत से लवकुश की जन्मस्थली सीता द्वार मंदिर का कायाकल्प कराया जाना है, जिसके लिए 23,42,000 रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। सीता द्वार झील की सफाई के लिए 1 करोड़ 93 लाख की योजना का शिलान्यास भी किया गया है। भारत दर्शन योजना के तहत 51 करोड़ की लागत से बौद्ध सर्किट में लाइट एंड म्यूजिक शो, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, बुद्धा थीम पार्क समेत कई कार्य कराए गए हैं। नेपाल की सीमा से सटे थारू बहुल गांव की शिल्प कला को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उनके उद्योग को पंख लगे, इसके लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना में शिल्प कला को सम्मिलित किया गया है। वुड फर्नीचर के काम से भी लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। बहराइच को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने के लिए घाघरा नदी के चहलारी घाट बने सेतु का नाम राजा बलभद्र सिंह के नाम पर रखा गया। जनपद में महाराजा सोहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। वहीं बरदहा कला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोडेहिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला है। वहीं 10 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 25 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भोजनालय की व्यवस्था की गई है। 3 राजकीय हाई स्कूल और 3 मुख्य भवनों का निर्माण कार्य सम्मिलित है। 7 विकास खंडों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। पयागपुर में भवन, रिसिया मंडी समिति में 5000 मेट्रिक टन का गोदाम और केसरगंज में 132 किलोवाट का विद्युत उपकेंद्र व गौ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। बहराइच में ऐतिहासिक पहचान देने के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ ही जिला अस्पताल का नाम भी महर्षि बालार्क के नाम पर रखा गया है। बहराइच के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। यहाँ के लोगों की गेहूं के डंठल से शिल्पकारी काफी पसंद की जाती है। यही कारण है कि एक जनपद एक उत्पाद में इस विशेष कलाकारी को स्थान मिला है। बाराबंकी में 340 करोड़ की लागत से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट एंड बेकरी उत्पाद इकाई का निर्माण कार्य हो रहा है। इससे जनपद के करीब 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाराबंकी के लगभग 150 गाँव से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे गुजरने से यहाँ व्यापार और निवेश के द्वार भी खुलेंगे। साथ ही यहाँ औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलने से बाराबंकी के किसान सब्जी और फल जल्द ही दूसरे जिलों की मंडी में भेज सकेंगे। इसके साथ ही डेयरी उत्पाद भी बड़ी मंडियों में पहुंचाए जा सकेंगे। फूड प्रोसेसिंग इकाई, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी उद्योग समेत कई उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इन संभावनाओं को लेकर जनपद के व्यापारी और किसान अत्यंत उत्साहित है। वहीं सदर विधानसभा सीट के किसानों का 111 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बाराबंकी के वस्त्र उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र के व्यापारियों और कारीगरों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात करेंगे गोंडा को 11 अरब से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिसमें सड़क, पुल, अटल आवासीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय और वन टांगिया के लिए आवासीय विद्यालय सम्मिलित है। गोंडा में 282 करोड़ की लागत से 500 बेड के 8 मंजिला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, जिसे राजा देवी बख्श सिंह मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। गोंडा जिले में मक्का के 3 CHC सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मक्के से दाने चुनने के अतिरिक्त उससे निकलने वाले रेशम से कपड़ा भी तैयार किया जाएगा, जिससे जनपद उद्योगियों का सेंटर बन जाएगा। व्यापारियों को कारखाने लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। 19,000 लाभार्थियों को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है, जिन्होंने लघु उद्योग आरंभ किए हैं। जल्द ही यहाँ एक चीनी मिल भी मिल सकती है।
किसी भी जिले में उद्योग को विस्तार देने के लिए सबसे आवश्यक है दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी। इसी को ध्यान में रखते हुए गोंडा जिले को 185 सड़कों की सौगात मिली है, जिसमें से 163 करोड़ की लागत वाली 121 सड़कों का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 168 करोड़ की 64 सड़कों पर काम हो रहा है। गोंडा में 1920 करोड़ रुपए की लागत के 27 ट्रांसमिशन सबस्टेशन की सौगात मिली है, जिनमें 220 किलोवाट की क्षमता के 2 और 132 किलोवाट की क्षमता के 9 उपकेंद्र सम्मिलित हैं। गोंडा जनपद में मसूर दाल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इससे बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार किया जाता है, जिससे यहाँ के खाद्यान्न को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद में गोंडा के दाल खाद्यान्न को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सम्मिलित किया गया है। प्राचीन सांस्कृतिक व धार्मिक नगरी अयोध्या के विकास को 4 चांद लगे हैं। आइए देखते हैं अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 50-50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सम्मिलित हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिल चुकी है। इसको लेकर कार्य भी आरंभ हो चुका है। जल्द ही संत, महात्मा और श्रद्धालुओं को इसका लाभ भी मिलने लगेगा। उड़ान सुविधा होने से कम समय में अधिक दूरी की यात्रा की जा सकेगी, जिससे यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या का कोरिया से 2000 वर्ष पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि कोरिया की राजकुमारी रत्ना जलमार्ग से अयोध्या आई थी। इसी पहचान को स्मरण करने के लिए अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 115 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर अयोध्या गोसाईगंज बाईपास का निर्माण व 60 करोड़ से अधिक लागत से 3 किलोमीटर लंबे अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग का निर्माण होना है। इसके अतिरिक्त मया बाजार में लंबे समय से मांगा जा रहा 4 लेन बाईपास, 132 करोड़ से अधिक लागत से अयोध्या बिलहर घाट बांध का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण, सआदतगंज न्याय घाट मार्ग के 11 किलोमीटर से सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक 73 करोड़ की लागत से अधिक के 4 लेन मार्ग का निर्माण, 84 कोस परिक्रमा मार्ग सहित कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अयोध्या में 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 8 कुंडों का सौंदर्यीकरण समेत 24 परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। 16 करोड़ की लागत से सिटी वाइड इंटरवेंशन का निर्माण किया जा रहा है। 11 करोड़ 26 लाख की लागत से पेडेस्ट्रियल स्ट्रीट के कार्य, 9.5 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के कई स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र व एक राजकीय हाई स्कूल मिला है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय और कृषि विद्यालय में छात्रावास की सुविधा दी गई है। बहुप्रतीक्षित मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने की भी योजना है। अमानीगंज के कंदई कला में मिनी स्टेडियम और मीडिया सेंटर प्रेस क्लब भी लोकार्पित किया गया है। श्री मणिराम दास छावनी में श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या का गुड़ सम्मिलित किया गया है। अमेठी की पहचान अब किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, बल्कि यहाँ के डिफेंस कॉरिडोर से होगी। अमेठी के कोरबा में आयुध निर्माण फैक्ट्री में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शुभारंभ किया गया है। यहाँ विश्व की अत्याधुनिक राइफल AK-203 तैयार होगी, जो विदेशों में भी निर्यात की जाएगी। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 378 करोड़ की 2 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिनमें 292 करोड़ से अधिक लागत का राजकीय मेडिकल कॉलेज व 86 करोड़ से अधिक लागत से तिलोई में 200 बेड का जिला रेफरल चिकित्सालय मिला है। अमेठी में 3 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष पहुँचाए गए हैं। खाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए मृदा परीक्षण लैब का निर्माण किया गया है। 14 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन व 71,000 परिवारों को आवास की सुविधा दी गई है। 2.5 लाख परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जगदीशपुर फायर स्टेशन, कृषि विज्ञान केंद्र, 2 ITI कॉलेज, इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया है। वहीं अमेठी को अयोध्या से 4 लेन के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अमेठी के 100 से अधिक गाँव को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कवर कर रहा है, जिससे यहाँ के लोगों और व्यवसायियों को लखनऊ और दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अमेठी में नंदघर का लोकार्पण किया गया है, जहां बच्चों को डिजिटल लर्निंग व महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना में अमेठी के मूंज उत्पाद को स्थान मिला है। बेहतर कनेक्टिविटी और सरकारी मदद से अब इस उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। सुल्तानपुर में 271 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 207 किलोमीटर का भाग यहां से गुजर रहा है। यहां औद्योगिक गलियारा विकसित करेगा, जिससे अब सुल्तानपुर में रोजगार के साथ साथ विकास की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहां फायर स्टेशन, विज्ञान केंद्र, पंचायत भवन समेत कई छोटी बड़ी सौगातें मिलेंगी।
एक जनपद एक उत्पाद योजना में मूंज उत्पाद एवं स्टील फैब्रिकेशन उद्योग को सम्मिलित किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर बनने से यहाँ के उद्योग को रफ्तार मिल रही है। आज की विकास यात्रा में इतना ही। हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों की विकास यात्रा पर।